हमें चैप्टर के अंदर दे रखी है कुछ क्वेश्चंस। विज्ञान क्या है, विस्तार से लिखिए। तो अपन लिखेंगे विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया को समझने जानने का एक क्या है, व्यवस्थित तरीका है। तो विज्ञान क्या है कि हमारे जितने भी आसपास की जो दुनिया है उसको हमें क्या है समझने, उसको जानने का क्या है, एक व्यवस्थित क्या है तरीका है। विज्ञान हमें ये समझने में सहायता करता है कि प्रकृति में चीजें कैसे और क्यों होती है। तो विज्ञान है मतलब यानी जो साइंस है वो क्या है कि हमें है ना ये समझने में सहायता करता है कि जो ये प्रकृति में जितनी भी चीज़ें बनी है वो कैसे बनी है, क्यों बनी है, किस लिए बनी है, इन सब को जानने के लिए ये बना है। ये केवल तथ्य याद करने या प्रयोग करने का नाम नहीं है, बल्कि क्या है लगातार प्रश्न पूछने, उनका उत्तर खोजने तथा प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्या है प्रक्रिया है। तो ये केवल क्या है सिर्फ है ना तथ्य को का मतलब कोई तथ्य है उसको सिर्फ याद रखने का कोई नहीं है, प्रयोग करने का नाम नहीं है सिर्फ, बल्कि क्या है ये लगातार हमें क्वेश्चन पूछने के लिए, उनका आंसर खोजने के लिए या प्रूफ के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्या एक प्रोसेस है। जब तक हम अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखते हैं, प्रकृति की वस्तुओं के बारे में हम सोचते हैं और उसके कारणों की खोज करते हैं, तो हम वैज्ञानिक कार्य कर रहे होते हैं। तो अपन क्या रियल लाइफ में भी क्या है कुछ ना कुछ नई कोई भी चीज़ मिलती है तो उसके बारे में हम क्या है जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और वो क्यों हुई इसके कारण खोजते हैं। तो वो भी क्या है एक वैज्ञानिक कार्य है। विज्ञान का उद्देश्य नई जानकारी प्राप्त करना, नई खोज करना और मिलजुल कर समस्याओं के समाधान ढूंढना है। तो विज्ञान है ना जो मतलब ये साइंस है उसका क्या है उद्देश्य क्या है कि हमें क्या है नई जानकारी प्राप्त करना, कोई ना कोई नई जानकारी प्राप्त हो, नई खोज हो और सब क्या है मिलजुल कर क्या है कोई भी समस्या हो उसका समाधान ढूंढना है। तो विज्ञान का मतलब अपन ने समझ लिया। तो इसलिए कहा गया है कि विज्ञान क्या है जिज्ञासा और खोज की एक निरंतर यात्रा है जो हमें दुनिया का वास्तविक स्वरूप समझने में क्या है मदद करती है। फिर हमें ये पूछा गया कि विज्ञान किस प्रकार हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो विज्ञान के हमारे दैनिक जीवन का क्या है महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक विज्ञान के विभिन्न रूपों का उपयोग करते हैं। तो हम क्या है सुबह उठते हैं तब से लेकर क्या है रात तक सोते हैं तब तक क्या है हम विज्ञान का अनेक अनेक अलग अलग तरीकों से या रूप से क्या है उसका उपयोग करते हैं। जैसे बिजली में मोबाइल, इंटरनेट, वाहन, दवाइयाँ, कपड़े धोने की मशीन, फ्रिज और गैस चूल्हा, ये सभी क्या है विज्ञान की देन है। मतलब अपने जो डेली रूटीन के अंदर हम जितनी भी चीज़ें काम में लेते हैं वो सब क्या है विज्ञान की ही देन है। विज्ञान हमें मौसम की जानकारी, खेती में सुधार, परिवहन, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने में सहायता करता है। तो विज्ञान सिर्फ इन सब चीज़ों में ही नहीं, हमें क्या है मौसम होता है उसकी जानकारी देता है, उस पहले ही अनुमान लगा लेता है कि कब बारिश होगी, कब ज़्यादा सर्दी होगी या ज़्यादा गर्मी होगी। खेती के अंदर मतलब फसलों में सुधार लाने के लिए क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या उपयुक्त रहता है ये सब, और कौन सी मिट्टी में किस तरीके की फसल उगानी चाहिए, इन सब में क्या है विज्ञान हमें जानकारी देता है। परिवहन के अंदर भी, चिकित्सा के अंदर भी और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने में भी क्या है विज्ञान सहायक है। हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान भी विज्ञान के द्वारा संभव हो पाता है। जैसे बीमारियों का इलाज, जैसे मान लो हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो उसको ना सही करने के लिए क्या है विज्ञान की ही देन है। हमें जो दवाइयाँ देते हैं उनसे हम ठीक होते हैं, तो वो दवाइयाँ बनाने के पीछे क्या है विज्ञान के ही देन है। स्वच्छ पानी की व्यवस्था, अगर पानी शुद्ध नहीं आ रहा उसको फिल्टर करने के लिए भी क्या है विज्ञान ही देन है। ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज, तो ऊर्जा के मतलब बिजली की और इन सब के लिए भी नई नई खोजों के लिए भी क्या है विज्ञान की देन है। इस प्रकार विज्ञान के बिना क्या है आधुनिक जीवन की कल्पना करना क्या है असंभव सा प्रतीत होता है। फिर दे रखा है आपको इस पुस्तक के अंदर कि इस पुस्तक में हम क्या खोजेंगे, विस्तृत उत्तर आपको क्या करना है लिखना है, मतलब आपको ना लॉन्ग आंसर देना है इसका। तो इस पुस्तक में हम क्या है विज्ञान से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों की खोज करने और समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञान केवल क्या है तथ्यों को याद करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने, प्रश्न पूछने, उनके उत्तर ढूंढने और प्रयोग करके सत्य को समझने की क्या है प्रोसेस है।
तो मतलब विज्ञान क्या है, सिर्फ है ऐसे नहीं है कि हमें मतलब है ना कुछ तथ्य दे दिया, हमने सिर्फ उनको याद कर लिया, बल्कि क्या है अपने को क्या है, जितनी भी आसपास की हमारे पास दुनिया है उसको ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछने, उसका आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने और प्रयोग को क्या है प्रमाणित करने के लिए सत्य को समझने की क्या है एक प्रक्रिया है। इस पुस्तक की यात्रा के दौरान हम अपने वातावरण, प्रकृति और दैनिक जीवन से जुड़ी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अपनी ये जिज्ञासा जो बुक है उसके माध्यम से, यानी इसकी यात्रा में, पुस्तक की यात्रा यानी पुस्तक के जितने भी चैप्टर दे रखे हैं आपको, वो पढ़ने के कारण दौरान हम क्या करेंगे, अपने वातावरण यानी अपने आसपास का जो भी वातावरण है, जो भी प्रकृति है और हमारा जो दैनिक जीवन है जिससे क्या बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, उन सब को समझने का क्या है अपन प्रयास करेंगे। तो इस पुस्तक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास की वस्तुएं कैसे काम करती है। जैसे मान लो पंखा कैसे घूमता है, वर्षा क्यों होती है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, ये सब के अपन जब ये धीरे धीरे हम पुस्तक को पढ़ेंगे तो हम इन सब के बारे में जान जाएंगे। सेकंड है प्रकृति में होने वाले परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं। तो इस बुक के माध्यम से हम है ना दिन और रात का बनना, ऋतुओं का बदलना, मौसम में परिवर्तन, हवा और पानी का प्रवाह, ये सब जानने की भी कोशिश करेंगे। फिर है विभिन्न जीव जंतु और पौधे कैसे रहते हैं, उनका जीवन चक्र कैसा होता है, उनका भोजन क्या होता है, उनका पर्यावरण से संबंध क्या है और उनका क्या महत्व है, ये सब भी अपन क्या है इस पुस्तक के माध्यम से जानेंगे। फिर विज्ञान की विधि क्या है, अवलोकन क्या है, अनुमान, प्रयोग, निष्कर्ष और प्रमाणों के आधार पर सत्य तक भी अपन क्या है इस पुस्तक के माध्यम से पहुंचेंगे। फिर दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग, जैसे बिजली, औजार, दवाइयाँ, कृषि, संचार, यातायात आदि में विज्ञान कैसे मदद करता है, इन सब को भी अपन क्या है ये जिज्ञासा जो आपकी पुस्तक है इसके माध्यम से अपन जानेंगे। समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाता है, जैसे कोई भी प्रयोग करना, उसका परीक्षण करना, परिणामों को नोट करना और सही उत्तर तक पहुंचना भी अपन क्या है इस पुस्तक के माध्यम से जानेंगे। नई खोज कैसे होती है, जिज्ञासा, सोच, मेहनत और निरंतर प्रयास के द्वारा कैसे नए आविष्कार और वैज्ञानिक उपलब्धियां मिलती है, वो भी अपन इस पुस्तक के माध्यम से जानेंगे। तो इस पुस्तक की मदद से हम क्या सोचने की, समझने की, जांचने की और प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढने की क्षमता विकसित करेंगे। ये पुस्तक हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और दुनिया को तर्क तथा प्रमाणों के आधार पर समझने के लिए क्या है प्रेरित करती है। तो अपन इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। तो अपन शॉर्ट रूप में इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इस पुस्तक में हम सीखेंगे कि विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और जिज्ञासा ही विज्ञान की शुरुआत है। हम प्रकृति, पर्यावरण, वस्तुओं और घटनाओं के रहस्यों को खोजने के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाते हुए उत्तर प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं हम अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हम क्या है अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सबसे पहले समस्याओं को ध्यान से समझते हैं, फिर उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो अपन है ना अपना कोई भी क्वेश्चन हो उसका ना मतलब सॉल्व, उसका आंसर ढूंढने का कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि समस्या क्या है, फिर उस समस्या को अपन ध्यान से समझते हैं, फिर उसके बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करने का क्या प्रयास करेंगे। इसके लिए अपन क्या निम्न उपाय करते हैं, जैसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, वस्तुओं और घटनाओं को क्या ध्यान से देखेंगे, अभ्यास और प्रयोग, परीक्षण करके परिणामों की अपन क्या जांच करेंगे, अनुमान लगाना, अनुभव के आधार पर अपन क्या उत्तर का क्या अनुमान लगाएंगे, साक्ष्य एकत्रित करना, प्रमाणों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष बनाना, कंक्लूजन, प्राप्त परिणामों से क्या है हम उत्तर को क्या करेंगे तैयार करेंगे। तो इस तरीके से अपन लाइन टू लाइन चलेंगे तो हमें क्या हमारी समस्या का आंसर मिल जाएगा, समाधान हो जाएगा। उदाहरण के रूप में यदि हम लिखते समय महसूस करें कि हमारी कलम अचानक क्या है बंद होगी, तो हमारा मान लो कि अपन है ना महसूस करते हैं कि हमारा पेन क्या है चलना बंद कर दिया है, तो हम ये जांचते हैं कि स्याही खत्म हुई या रिफिल ढीली है। तो अपन सबसे पहले क्या जानेंगे कि कहीं इसकी ना इंक तो खत्म नहीं होगी
या फिर इसकी रिफिल सही से लगी हुई तो नहीं है। इस प्रकार कदम दर कदम उत्तर खोजने का क्या है अपन प्रयास वैज्ञानिक विधि कहलाता है। फिर आपको दे रखा है कि विज्ञान सीखने में जिज्ञासा की क्या भूमिका होती है। तो जिज्ञासा क्या है, विज्ञान की क्या एक नींव है। जब हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, ये कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, तो हम उत्तर खोजने के लिए क्या प्रेरित होते हैं। तो जिज्ञासा क्या है, हमें खोज करने, प्रयोग करने और नए ज्ञान की ओर बढ़ने का क्या है अवसर देती है। जैसे मान लो बच्चे जन्म से ही क्या है जिज्ञासु होते हैं, वे हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। यही भावना आगे चलकर वैज्ञानिक सोच में क्या है बदल जाती है। यदि मन में जिज्ञासा न हो तो वैज्ञानिक खोज और नए आविष्कार कभी संभव नहीं हो सकते। इसलिए क्या है जिज्ञासा हमें आगे बढ़ने और दुनिया को समझने के लिए क्या है प्रेरित करती है। फिर आपको दे रखे है बुद्धिमान बनने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, विस्तृत उत्तर लिखिए। तो बुद्धिमान बनना केवल क्या है किताबों का ज्ञान रखने या बातें याद कर लेने का नाम नहीं है। सच्ची बुद्धिमत्ता तब विकसित होती है जब व्यक्ति हर चीज को क्या है समझने की कोशिश करता है और उसके पीछे छुपे कारणों को जानना चाहता है। तो बुद्धिमान होना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बिना रट रटा के क्या है एग्जाम के अंदर 100 में से 100 नंबर ले आए, सिर्फ वही बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता किस में होती है, जब व्यक्ति क्या हर चीज को क्या है समझने की कोशिश करता है, वो उसके पीछे छुपे हुए कारणों को क्या है जानना चाहता है। ये जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की आदत से क्या होता है संभव होता है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछना क्या है अत्यंत आवश्यक है। जब हम प्रश्न पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, ये कैसे काम करता है, क्यों नहीं ऐसा हो सकता, तो हमारा मन क्या है सक्रिय हो जाता है। तो हम मतलब जब पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये कैसे काम करता है, क्यों नहीं ऐसा हो सकता, मतलब हर चीज़ के अंदर हम इस तरीके से मतलब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो मन होता है ना वो क्या एक्टिव हो जाता है। इससे हमारी सोचने और समझने की क्या है शक्ति बढ़ती है। प्रश्न पूछने से हम किसी विषय को गहराई से समझ पाते हैं और सत्य की खोज कर सकते हैं। यदि हम केवल चुपचाप सब स्वीकार कर ले और कभी सवाल न करें तो हम नई बातें सीखने से क्या है वंचित रह जाएंगे और ज्ञान का विस्तार क्या है रुक जाएगा। तो अपन क्या है मतलब कभी किसी से कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो हमारा क्या है ज्ञान का क्या है विस्तार नहीं होगा, हमारा ज्ञान लिमिटेड रहेगा, हम कुछ भी नया सीखने नहीं पाएंगे। प्रश्न पूछने की आदत से क्या जिज्ञासा बढ़ाती है। जिज्ञासु मन ही वैज्ञानिक के सोच और नई खोजों की क्या है शुरुआत करता है, नए विचारों को जन्म देती है। प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और नए समाधान खोजने में क्या है मदद करते हैं। समस्या समाधान की क्षमता बढ़ाती है। जब हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो समस्याओं को हल करना क्या है आसान हो जाता है। तो हम कोई भी चीज़ अगर आपके सामने क्या है कुछ समस्या आ गई हो, उसका समाधान जानने के लिए हम क्या है समस्या को पहले सही से जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या है समस्याओं को हल करने क्या होता है हमारे लिए क्या थोड़ा इजी हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और गलत बातों का क्या है विरोध कर पाते हैं। ज्ञान गहरा और पक्का बनता है। जो बातें प्रश्न पूछकर समझी जाती है वे लंबे समय तक क्या है याद भी रहती है। इतिहास के गवाह की महान वैज्ञानिक आविष्कार और नेता सभी के प्रश्न पूछने वाले रहे। जैसे न्यूटन ने पूछा सेब नीचे क्यों गिरता है, एडिसन ने पूछा रोशनी कैसे पैदा की जा सकती है, और इसी प्रश्न पूछने की क्षमता ने क्या है दुनिया बदल दी। तो इसका अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रश्न पूछने क्या है बुद्धिमानी की क्या है पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति सवाल पूछता है वही सीखता है, समझता है और आगे बढ़ता है। इसलिए हमें हमेशा जिज्ञासु बनकर सही सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछे बिना ज्ञान और प्रगति दोनों क्या है असंभव है।